नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। हॉन्टेड प्लेसेस के सीरीज में आज हम बात करेंगे दिल्ली के फिरोजशाह कोटला किले की। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने फिरोजशाह कोटला का नाम ज़रूर सुना होगा। ये एक किला है और हाल फिलहाल में जहां पर मैच हुआ था, जो पहले कोटला स्टेडियम था, अब वो अरुण जेटली स्टेडियम बन गया है। तो उसके बिल्कुल साथ में ही फिरोजशाह कोटला किला भी है। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं कि कहाँ पर दिल्ली में ये किला मौजूद है, कहाँ पर स्थित है। तो फिरोजशाह कोटला किला जो है उसकी कहानी बहुत लंबी है, उसका इतिहास भी बहुत ज़्यादा पुराना है और साथ ही कुछ डरावना भी है। जो अलग अलग लोग वहाँ पहुँचते हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हैं। मान्यता है कि इस किले में जिन रहते हैं और ये जो जिन है वो यहाँ पर आने वाले लोगों की जो मुराद है वो पूरी करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं अपनी अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर झाड़ फूँक की जाती है, या फिर किसी के ऊपर अगर ऊपरी साया होता है या फिर कोई भी ऐसी अदृश्य ताकत होती है तो वो भी यहाँ पर उस परेशानी का समाधान के लिए भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर जाते हैं अपनी परेशानी को लेकर। उनका मानना है कि जो जिन वहाँ पर हैं वो इसका समाधान कर देते हैं। अक्सर क्या होता है कि गुरुवार को वहाँ पर बहुत सारी मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ जलती हुई देखी जाती है। अगर आप कभी थर्सडे को उस तरफ जाएं तो आप देखेंगे किले के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर कुछ मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ जलती हुई दिखाई देती, जो देखने में तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगती हैं। सोचिए, रात का समय है, कोई किला है, बहुत बड़ा अंधेरा है वहाँ चारों तरफ, और वहाँ पर अगरबत्ती और धूप बत्ती या फिर मोमबत्तियाँ जो है वो जल रही हैं, तो वो कितना अनयूजुअल लगेगा देखने में, कितना ज़्यादा डरावना लगेगा। और थर्सडे को ऐसा देखा जाता है। और उसके अगले दिन जब वहाँ पर अगर आप जाकर देखेंगे तो कुछ हिस्से में कटोरे में दूध और कच्चा अनाज जो है वो भी देखने को मिलता है। तो सब अपने अपने मान्यता के अनुसार, सब अपने अपने परेशानियों के हिसाब से कि कैसे उसका समाधान निकले, उस हिसाब से वहाँ पर जाकर जो वो सुनते आए हैं या फिर कोई उन्हें कुछ बताता है कि इस तरह से करने से आपका जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम, तो लोग ऐसा भी करते हैं। और कहते हैं कि कुछ लोग ख़त में अपनी समस्या लेकर आते हैं, एक लेटर लिखते हैं और उससे यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे जो अदृश्य ताकत है, जो जिन है, वो उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हैं और उसे दूर करते हैं। यहाँ जो अलौकिक शक्तियाँ हैं लोगों के मुताबिक, वो उन खत में लिखी परेशानियों को पढ़ते हैं और उस पर गौर करते हैं। मान्यता तो ये भी है कि जिन हज़ारों सालों तक जी सकते हैं। ये कहा जाता है कि उनके प्रभाव से लोगों की समस्याएं दूर होती हैं और यही वजह है कि लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और ख़त में लिखकर छोड़ कर जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जिन का जो झुकाव है वो ज़्यादातर महिलाओं की तरफ होता है, और ऐसी महिलाएं जिनके बाल लंबे होते हैं, जो दिखने में खूबसूरत होती हैं, उनकी तरफ इन जिन का जो है वो झुकाव होता है। कहा तो ये जाता है कि इत्र लगाकर उस शाम के समय या फिर अब रात के समय जब जाते हैं वहाँ पर, या फिर उस इलाके में ही जाते हैं किसी भी वक्त, तो इत्र लगाकर ना जाएं, इससे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, इससे वो आपके पास आते हैं और ये महिलाओं को आकर्षित करना चाहते हैं। महिलाओं की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा रहता है। तो ये तो स्टोरी है कि क्यों ये जगह जो है वो फेमस है और क्यों इसे भूतिया जगह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हर गुरुवार को यहाँ पर मोमबत्ती और अगरबत्ती जलती हुई दिखती है। अगले दिन कटोरे में दूध और कुछ कच्चे अनाज मिलते हैं। कई लोग यहाँ पर आते हैं, खत छोड़कर जाते हैं ताकि यहाँ पर जो अलौकिक शक्तियाँ हैं, जो जिन हैं, वो खत में लिखे उनकी परेशानियों को पढ़े और उस पर गौर फरमाए, उसका समाधान करने की कोशिश करें। गुरुवार को यहाँ पर लोग हाजिरी लगाने आते थे पहले। जब कोरोना आया, कोरोना के बाद से ये बंद हो गया। अंदर जाने के लिए 25 रुपये की टिकट लगती थी और अंदर एक कमरा था जहाँ पर लोग जाते थे और अपनी अपनी परेशानियों को रखते थे, साझा करते थे। कोई खत छोड़ के जाता था, कोई अगरबत्तियाँ जलाता था, कोई मोमबत्तियाँ जलाता है। सब अपने अपने हिसाब से वहाँ जाते हैं और अपनी परेशानियों के हिसाब से जो है वो वहाँ पर उसी तरह का ट्रीटमेंट जो है अपना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोरोना के बाद से ये बंद हो गया। पहले जो है वहाँ पर लोग जाते थे, चिराग जलाते थे, लेकिन चिट्ठी वाला जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। लोग अभी भी वहाँ पर जाते हैं चिट्ठी लेकर और वहाँ पर वो चिट्ठी छोड़ कर आते हैं। और जो सबसे ज़्यादा चर्चित है यहाँ पर वो है जिन जो है वहाँ पर, वो है लाट वाले बाबा। लोग कहते हैं कि ये सभी जिनों का मुखिया है। लाट वाले बाबा को सबका मुखिया, सबका लीडर माना जाता है और कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और वो वहाँ पर लगभग 13 मीटर से ज़्यादा के पत्थर से बना एक मीनार है, मीनार-ए-ज़रीन,
वहाँ पर वो रहते हैं और इस मीनार के आसपास रेलिंग लगी हुई है जहाँ पर लाट वाले बाबा रहते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, सभी जिनों के वो मुखिया है। तो कोरोना से पहले 25 रुपये के टिकट के साथ आप यहाँ पर जा सकते थे और वो जो भी प्रक्रिया वहाँ पर लोग करते हैं मोमबत्ती जलाने का वो करते थे, लेकिन महामारी के बाद से वहाँ जाना बंद हो गया है। लेकिन चिट्ठियाँ लोग अभी भी वहाँ पर लेकर जाते हैं और मानते हैं कि जो जिन यहाँ पर हैं वो उनकी परेशानियों को दूर करेंगी। तो ये तो बात रही कि कोटला किला जो है वहाँ पर किस तरह की कहानियाँ जो है वो प्रचलित थी, लेकिन अब इसका इतिहास क्या है ये भी हम जानते हैं। कहते हैं कि तुगलक सल्तनत के जो सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक से उन्होंने राजगद्दी छीनी थी 1354 ईस्वी में, और उस राजगद्दी को छीनने के बाद वो फिरोज शाह कोटला का निर्माण उन्होंने करवाया था, यहाँ आए थे। और उसी साल एक शहर भी बनाया गया था जिसका नाम फिरोज़ाबाद रखा गया था। फिरोज शाह के आदेश पर ही ये शहर बनाया गया था और उनके आदेश पर शहर और किला दोनों ही यमुना किनारे बसाया गया था और इसे दिल्ली का 6वां शहर माना जाता है। और फिरोज शाह ने ये किला इसलिए बनवाया था क्योंकि जो तुगलकाबाद था, तुगलकाबाद का जो किला है वहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी, इसलिए फिरोज शाह का ये किला बनवाया गया था उनके आदेश पर। तो ये एक इतिहास है उनका। तो ये तो बात थी 1354 ईस्वी की, लेकिन अब हम बात करेंगे कि वहाँ पर आम लोगों का जाना कब शुरू हुआ, कब ये कथाएं जो है वो प्रचलित होने लगी। दरअसल वो 1977 का समय था जब आम लोगों ने वहाँ पर जाना शुरू कर दिया, यानी कि इमरजेंसी के कुछ ही महीनों बाद। लेकिन जो जिन है कहा जाता है वो यहाँ पर 400 सालों से रह रहे हैं। आम लोग 1977 से वहाँ पर जाने शुरू हुए, लेकिन जिन 400 सालों से वहाँ पर हैं। और इमरजेंसी के वक्त फिरोज शाह कोटला में लड्डू शाह नाम का कोई बाबा रहता था और उन्होंने अपने शागिर्दों को यहाँ जिन की शक्तियों के बारे में बताया था जिसे वो महसूस करते थे, और उन्होंने कहा था कि जिन सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए कि 1977 के कुछ समय बाद ही, जब इमरजेंसी लगा था देश में, उसके कुछ समय बाद ही यहाँ पर जो है वो लोग आने शुरू हुए थे। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बाबा थे लड्डू शाह जिनका नाम था। उन्होंने अपने शागिर्दों को बताया कि वो कुछ महसूस करते हैं, कोई जिन है, कोई अदृश्य शक्ति है, ताकत है जो सभी की मनोकामनाएं को, सभी की इच्छाओं को पूरी कर सकती है। और उन्होंने लोगों तक ये बात पहुंचाई थी। उसके बाद ये जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते आए इन बातों को, और वो आज भी माना जाता है। आज भी लोग वहाँ पर जब कोई परेशानी में होते हैं तो जाते हैं अपनी परेशानी को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, और कहते हैं कि जो जिन है उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा शक्ति है, तो वो उनकी परेशानियों को सॉल्व कर देंगे। कहा ही जाता है कि जो जिन है वो इंसानों को काबू कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। ये हज़ारों साल तक जी सकते हैं और साथ ही एक परिवार चला सकते हैं। जैसे हम और आप अपना परिवार चलाते हैं, ये जिन भी ठीक उसी तरीके से अपना परिवार चला सकते हैं। और अलग अलग जगहों पर आपने सुना होगा जिन के बारे में, जिनकी ताकत और शक्ति के बारे में कितना कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी लोगों को काबू कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि इत्र लगाकर वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, इससे वो ज़्यादा जल्दी जो है वो अट्रैक्ट होते हैं लोगों की तरफ, फिर लोगों को अपनी तरफ झुका लेते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। ये तो जो कहानियाँ हम सुनते आ रहे हैं वो है, लेकिन वहाँ पर आज भी ऐसी स्थिति है। लोग जाते हैं, अब खत लिख कर आते हैं, अपनी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए एक उम्मीद के साथ वहाँ पर जाते हैं। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं और फिरोज शाह कोटला के बारे में आपने सुना है, स्टेडियम के बारे में तो आपने सुना होगा, और अब उसका नाम भी बदल दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। पिछला मैच जो था इंडिया और अफगानिस्तान का वो वहीं पर खेला गया था, अरुण जेटली स्टेडियम में, जिसमें इंडिया जीत गई थी। तो ठीक उसके बिल्कुल साथ में जो है वो ये किला है। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप जानते होंगे, और अगर आप नहीं रहते हैं तो अगर आप दिल्ली आए तो आप बताइएगा आपने क्या एक्सपीरियंस किया, वहाँ जाकर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आप रहते हैं और आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है तो भी आप शेयर कीजिएगा। बाकी अब और कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं, किस हॉन्टेड प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं, आपके शहर, आपके राज्य की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपराध से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।